गोकू और वेजिटा जमीन पर आराम से पड़े हुए थे। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकारोट, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें काफी देर हो रही है? इसके बाद गोकू भी वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इस बारे में लगभग भूल ही गया था। इसके बाद गोकू और वेजिटा उठ जाते हैं और गोकू अपनी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को और वेजिटा के जख्मों को भर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक अनजान सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मीरा और वो मास्क सैयन थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा उस मास्क सैयन से कहता है, तुमने क्या सोचा है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँचने वाले होंगे। इसके बाद वो मास्क सैयन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो लोग यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वैसे भी हमारा आधा मिशन तो पूरा हो ही चुका है, तो हमें सिर्फ बाकी के आगे के काम करने हैं। उसके बाद मीरा कहता है, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि उनमें से एक दूसरा उस ट्विन मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद वो मास्क सैयन कहता है, मुझे उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो निकल चुका है और वो सीधा वहीं पर जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जेनो उस यूनिवर्स में नहीं है, तो उसके लिए वो काम और भी आसान हो जाएगा और हमें बस उसी पल का इंतजार है और फिर हम भी ड्रैगन बॉल की मदद से अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद मीरा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या वो सच में यहाँ से जा चुका है? लेकिन वो जेनो गोकू, अगर वो उसके रास्ते में आया तो? क्योंकि उसे तो शायद अब तक पता चल चुका होगा उस डायमेंशन के सील के बारे में और वो भी शायद वहीं पर जा रहा होगा। अगर उसने उनको पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? इसके बाद वो मार्क सैयन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो ड्रैगन बॉल को ढूंढने में लगे हुए थे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, मुझे एक बात बताओ, क्या ड्रैगन बॉल यहाँ पर भी हमारे अर्थ जैसे ही होंगे या फिर उससे अलग? तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कैकारोट, यहाँ पर ड्रैगन बॉल आखिर कैसे होंगे, लेकिन जैसे भी होंगे हम उन्हें पहचान लेंगे। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन कैसे वेजिटा? अगर वो कुछ अलग टाइप के हुए तो हमें ये पता कैसे चलेगा? इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकारोट तुम अपनी बकवास बंद करोगे? ड्रैगन बॉल अगर हमें मिल गए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। अब अपना मुंह बंद रखो और शांति से ड्रैगन बॉल को ढूंढो। इसके बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, पता नहीं आखिर ये किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन गया, इसमें तो जरा से भी अक्ल नहीं है। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा मेरी बात सुनो। गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा गुस्से से कहता है, आखिर अब तुम्हें क्या हुआ कैकारोट? इसके बाद गोकू उससे कहता है, नहीं मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मुझे ड्रैगन बॉल महसूस हो रहा है, लगता है कि वो आसपास है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा महसूस हुआ? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं आसपास ही है। वेजिटा कहता है, तो ठीक है कैकारोट, जल्दी से उसके पास चलो। इसके बाद गोकू कहता है, रुको वेजिटा, हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच चुका है, रुको जरा मुझे देखने दो आखिर किस तरफ से उसकी ऊर्जा आ रही है। इसके बाद वेजिटा कहता है, कोई भी क्यों ना हो कैकारोट, हम जिस मकसद से आए हैं हम बिना उसे पूरा किए नहीं जाएंगे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा वो उस तरफ है, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी चलो वेजिटा। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हम मीरा को देखते हैं जो कि मार्क सैयन से कहता है, क्या तुमने वो महसूस किया? वो लोग हमारे इलाके में पहुंच चुके हैं और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। इसके बाद वो मार्क सैयन कहता है, मैं जानता हूँ, मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आने दो उन्हें, लगता है कि हमारा उनसे सामना करने का वक्त आ गया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा ये वही है, इसी के पास ड्रैगन बॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा उन दोनों से कहता है, हमारे काम में तुम अगर दखल ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद वेजिटा उससे कहता है, तुम हमारे रास्ते में हो, न कि हम तुम्हारे रास्ते में, हमें सिर्फ वो ड्रैगन बॉल चाहिए, हमें वो दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो मार्क सैयन कहता है, ये ड्रैगन बॉल तुम्हें नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो, और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, कमजोर सैयन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मार्क सैयन पे अटैक कर देता है, लेकिन मीरा अचानक से आकर उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उससे कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम बेकार में मारे जाओगे। इसके बाद मीरा कहता है, कोशिश करके देख लो सैयन, अगर तुम मुझे हरा पाए तो। इसके बाद वेजिटा कहता है, ओह अच्छा तो ये बात है, तो फिर ठीक है, चलो बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। वेजिटा और मीरा आपस में लड़ने लगते हैं, दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। गोकू उनकी फाइट को शांति से देख रहा था। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अगर पड़े तो जरूर बताना। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू से कहता है, क्या कैरोट,
मैं मानता हूँ कि तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुके हो, लेकिन मैं भी प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा हूँ, समझे? और मुझे इसके जैसा कोई भी बेवकूफ नहीं हरा सकता, समझे? ये बात कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। मीरा उसे ऐसा करता देखकर कहता है, सैयन से इतने ताकतवर, लेकिन कैसे? कोई बात नहीं, मैं भी अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ। और ये कह के मीरा भी अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और तभी वेजिटा उस पे अपना हमला कर देता है। मीरा उसके हमले से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और कहता है, ये तो काफी जोरदार अटैक था, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, ये सैयन मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें दूसरे गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि उस डायमेंशन गेप के पास जा रहा था। तभी वेजिटा उससे कहता है, हे कैकैरॉट, कहीं हमें वहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? क्योंकि जितनी देर तक वो डायमेंशन गैप खुला रहेगा, हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे भी इसी बात का डर है वेजिटा, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमें जल्दी उस डायमेंशन गैप को बंद करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दोनों ट्विन मल्टीवर्स का संतुलन बहुत ही बिगड़ सकता है। हमारे इस यूनिवर्स में कई सारे वॉरियर और डीमंस हैं जो कि उस ट्विन यूनिवर्स के गॉड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, और उनमें भी कुछ योद्धा होंगे जो कि हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी उस यूनिवर्स से अब इस यूनिवर्स में नहीं आना चाहिए और ना ही कोई भी इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। हमें जल्दी उस डायमेंशन गैप को बंद करना होगा। चलो वेजिटा, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो दूसरा गोकू और वेजिटा फाइनली उस डायमेंशन गैप के पास पहुंच जाते हैं। गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो डायमेंशन गैप पूरी तरीके से किसी ने तबाह कर दिया था। और फिर इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकैरॉट, क्या तुम ये देख रहे हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर किसमें इतनी ताकत होगी? उसने पूरे डायमेंशन गैप को ही तबाह कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि मीरा से लड़ रहा था। वो मीरा को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। मीरा वेजिटा के हमलों को सामना नहीं कर पा रहा था। और फिर इसके बाद मीरा कहता है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, ये बहुत ही ताकतवर है। इसके बाद वेजिटा उससे कहता है, क्या हुआ? तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने तो मुझे निराश कर दिया, अब तुम मरोगे। ये कह के वेजिटा उस पे अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मार्क सैयन बीच में आकर वेजिटा के फाइनल फ्लैश को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और वेजिटा पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वेजिटा अचानक से उठता है और उससे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटा ये बात कहता है, वो मार्क सैयन अचानक से उसके पास फिर से आ जाता है और वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी, आखिर कैसे? इसके बाद वो मार्क सैयन वेजिटा से कहता है, अब तुम मरो। ये कह के वो वेजिटा पे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बीच में आ जाता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उसके हमले को रोक लेता है। वेजिटा गोकू से गुस्से से कहता है, कैकैरॉट, तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में मत आना, तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम मारे जाते। ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे तुम थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। वो मार्क सैयन कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो मेरी ताकत को महसूस कर पा रहे हो, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर कोई बात नहीं, चलो बिना देरी किए मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर वक्त जाया नहीं करने वाला। गोकू फिर कहता है, बेशक मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो मार्क सैयन कहता है, मुझे तो ये सोचकर भी हंसी आ रही है कि तुम मुझे मारोगे। वाकई में बहुत मजा आएगा।